पाकिस्तान के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था और भुट्टो को फांसी दिलाने में उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन का एक बड़ा किरदार था। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और खिलाफ आइन और कानून उस वक्त भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई, मगर इसके चंद सालों बाद ही दुनिया ने देखा कि मौलवी मुश्ताक हुसैन ने किस कर्बनाक अजियत में दुनिया को खैरबाद कहा। मौलवी मुश्ताक हुसैन के आखिरी दिनों में इसके घर वालों में से कोई भी इसके पास नहीं था सिवाय एक मुलाजिम के। मौलवी मुश्ताक हुसैन को गुस्ल देने के लिए कोई नहीं था। उसके दोस्त अहबाब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उसकी मैयत को गुस्ल दिया। उसके बाद नमाज जनाजा के लिए उसे कब्रिस्तान लेकर गए, मगर जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी तो तब उसी वक्त कहीं से शहद की मक्खियों का एक झुंड आता है और नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले तमाम लोगों पर झपट पड़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और काफ़ी देर तक मौलवी मुश्ताक हुसैन की जो मैयत थी वो इसी तरह बेयारो मददगार पड़ी रहती है। उसके पास कोई एक शख्स भी नहीं था। तकरीबन 40-45 मिनट के बाद लोग छुपते छुपाते दोबारा मैयत के पास आते हैं और जल्दबाजी में मौलवी मुश्ताक हुसैन की मैयत को कब्र में उतार कर उसे दफन करते हैं और बगैर दुआ किए अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये वाक़या आज मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में फिर एक मौलवी मुश्ताक हुसैन पैदा हो चुका है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक है, जो आज भी मौलवी मुश्ताक हुसैन की तरह कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, जो आइन को अपने कदमों के तले रौंद रहा है और किसी को इंसाफ नहीं दे रहा। मौलवी मुश्ताक हुसैन की तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक भी वही काम कर रहा है जो उसने उस वक्त एक डिक्टेटर के दौर में किए थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक इमरान खान के मामले में हर तरह से बेइंसाफ़ी कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। इसकी आंखों में शर्म भी नहीं आती। साइफर केस हो या तोशाखाना केस, इन दोनों केसेस में इसने कोशिश की कि किसी भी तरह इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा अजियत पहुँचाई जा सके। जहाँ पर इमरान खान को रिलीफ देने की बारी आती है तो यह शख्स केस को आगे नहीं बढ़ने देता और अगर कानून के मुताबिक एक स्टेज के बाद फ़ैसला करना ज़रूरी हो जाता है तो फिर ये फ़ैसला देकर कई हफ्ते उस फैसले को महफूज करता है, सुनाता नहीं है ताकि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा अजियत दे सके। और जहाँ पर इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचाना मकसूद होती है तो एक ही दिन में ये बड़े बड़े ऐसे फ़ैसले करता है कि कानून के बड़े बड़े माहिर हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये कानून की किस किताब से चीफ जस्टिस ने ये फ़ैसला दिया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक एक बात याद रखे कि अल्लाह ताला ने मौलवी मुश्ताक को दुनिया में निशान इबरत किसी वजह से बनाया था। जो मौलवी मुश्ताक के साथ हुआ वो दुनिया में किसी भी मुनसफ़ के साथ हो सकता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक मुनसफ़ होने के नाते जिस कदर बेइंसाफ़ी की है इसका हिसाब उसे आखिरत में तो देना पड़ेगा, मगर हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी इबरत का निशाना बनाए।